In this video, I am going to cover exercise 3.5 क्लास 10th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या, राइट। और उससे बाद में जो एक्सरसाइज 3.5 है ना, उस पूरी एक्सरसाइज को मैंने सोल्व करा है। आप बोलोगे सर इससे पहले वाले एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 तक इनके वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इनके मैंने लिंक भी प्रोवाइड करे हैं, आप वहां से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले लीजिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताता हूं। देखिए, ये जो मेथड से पहले मैं पूरा बताता हूं कि हमारे इस चैप्टर में ना जितने भी मेथड है ना, टोटल 3 मेथड है। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो मेथड है ना, ये एक्सरसाइज 3.5 में है। आई होप ये अगर आपने ध्यान दिया तो ये वाला मेथड है, ये है एक्सरसाइज 3.4 में, और ये वाला जो मेथड है ये है एक्सरसाइज 3.3 में। अच्छा, ये जो मेथड है ना एलिमिनेशन का, मेरा फेवरेट है, मैं तो 90% यही करता हूं। एग्री? आप बोलो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें समझा रहे हो, क्योंकि जब लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। पहले ना मैं एक शॉर्टकट वे बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और अगली स्लाइड पे इसको लॉन्ग डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, डन, तो इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का शॉर्टकट वे, जो आपको किसमें करना है, नोटबुक में आपको करना है। क्या क्वेश्चन है, अगर आपकी लीनियर इक्वेशन इस तरह से आ जाए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो x की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीका है b1c2 माइनस b2c1 और डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। y निकालने का शॉर्टकट मेथड है a1 a2। आप बोलो सर ये शॉर्टकट मेथड आया कहां से, तो इसका मैं डिटेल वाला अगली स्लाइड पे कर रहा हूं। अभी क्यों नहीं कर रहा, अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस करने हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, तो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो समझा देता हूं, फिर इसको मैं बताऊंगा ये आया कहां से। तो स्टेप 1 लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये C1 अगर यहां पे है ना राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लाना है। तो देखिए इस केस में मैंने यहां पे ले आया, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये मेरी पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। ये जो +8 है इसको भी यहां लाइए। अगर ये ऑलरेडी है तब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो पहला काम तो है ये वाला, एग्री। अब आपको देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए a1 b1 c1 ये चीज चाहिए होती है। आप बोलो सर इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीका है। पहले एक बार मैं सोल्व कर देता हूं। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं कि कुछ भी नहीं होता, कोफिशिएंट 1 होता है ना। पहले मैं लिख लेता हूं a1x, ये पहली इक्वेशन है, b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। यहां से मुझे a1 कितना मिला, 1 मिला। कंपेयर करा आपने, a1 आ गया 1, और b1 कितना मिला, b1 आ गया, यहां पे भी कुछ नहीं है, ओबियसली 1 है तो 1 लिख दिया, और c1 है -5 है। तो ये तो हो गया मेरी पहली लीनियर इक्वेशन से। दूसरी लीनियर इक्वेशन के a2 b2 c2 का मीनिंग जो है ना बेसिकली सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो ये लीजिए सेकंड वाले को, इसके नीचे लिख देता हूं a2x b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो देखिए a2 की वैल्यू यहां 3 है, लिख देता हूं a2 इज इक्वल टू 3। b2 की वैल्यू, कोफिशिएंट है b2 एक्चुअल में y का, b2 की वैल्यू है यहाँ पे 2, और c2 की वैल्यू है यहाँ पे -8। एग्री? अब भैया x a1 b1 c1 आ गया, x की वैल्यू लिख देता हूं। ये अब बच्चे कहते सर ये आया कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपने करा नहीं। भैया वो अगली स्लाइड में कर रहा हूं मैं, पहले मैं लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले जो याद करने का तरीका बताता हूं। कई बच्चे कहते सर ये याद अगर हो जाए तो बड़ा इजी है, तो रिमेंबर करने का तरीका सुनिए। x की अगर वैल्यू लिखने होना तो x को भूल जाइए, ठीक है। x को भूल गए, बचा क्या, b और c। तो ऊपर लिख दीजिए bc माइनस में bc, और नीचे जो है ना, कभी भी आपको डिनोमिनेटर लिखना होगा तो a और b को काउंट करना, यानी कि ab माइनस में ab। ये मैंने x की वैल्यू लिखने का तरीका बताया है। आप बोलो इस जो मैं मेथड बता रहा हूं ना, वो मेथड है 12-21 रूल। 12-21 रूल क्या कहता है कि आपको एक बार इस, देखो ये bc माइनस bc लिखा ना, ये 12 लिख दोगे यहां पे, उसके बाद ये 21 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा,
और ये 21 हो जाएगा। अब मैं आपको y का बताता हूं। देखिए y जो है ना वो क्या है, y के साथ अगर आप दो को b है तो b को हटा दीजिए, b के बाद क्या आता है, c आता है ना, तो c से शुरू कीजिए, ये हो जाएगा ca माइनस सी ए, राइट। डिनोमिनेटर में हमेशा सेम रहेगा। अगर यहां पे ये था ना ab माइनस ए बी, तो ab माइनस ए बी यहां पे भी लिख दिया। अब आपको करना है 1221 है, यानी कि यहां पे 12 लिखा, यहां पे 21 लिखा, यहां पे 12 लिखा, यहां पे 21 लिखा। खैर मैंने कोशिश करी है कि ये मैंने लिखा कैसे। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं जल्दी से। b1 की वैल्यू ये रही 1, यहां पे पुट करते हैं, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई c2 की वैल्यू -8 है, ये लीजिए -8 आ गया। माइनस b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहां 2 लिख दिया। c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है -5, ये लीजिए -5 लिख दिया। अब आप देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। a1 कितना है, a1 1 है, 1 लिख दिया। फिर b2 की वैल्यू ये रही, b2 की वैल्यू 2 लिख दिया। फिर बात करते हैं a2 कितना है, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद a2 के बाद क्या है, b1 है 1, ये x निकाल रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई किया, ये तो हो गया -8 प्लस का 10 और नीचे आ गया 2 - 3। आपने ध्यान दिया 2 - 1 और x की वैल्यू आ गई -2, राइट। ये मेरा x की वैल्यू आई है। अब बात करते हैं सर y की वैल्यू निकाली जाए, तो y की वैल्यू के लिए लीजिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं, दूसरी इंक ले लेता हूं। दिस इज द सेकेंड इंक। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एक तो बड़ा मजादार आ गया। यहां पे मेरा क्या निकला था, -1 आया था ना, तो मैं यहां पे सीधा -1 ही ले लेता हूं। किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ a1 b2 a2 b1। c1 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू ये रहा a2 भैया 3 है, राइट। -c2 की वैल्यू -8 है, ओके। और a1 की वैल्यू 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया, -15 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय -1 -7 अपॉन -1, 7 आ गया। y की वैल्यू 7 है। देखिए y 7 आया और x की वैल्यू -2 है। आप हमेशा क्रॉस चेक कर लो कि भैया जो आंसर है वो सही है कि नहीं। मैं जब इसमें पुट करके देखा ना, -2 प्लस 7 बिल्कुल 5 आ रहा है। यहां पे पुट करके देखा ना, x की जगह पे 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 7, ये -6 प्लस में 14 8 बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा पीछे इसका आंसर रॉन्ग दे रखा है बुक में, ध्यान रखना। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गए। ये 1221 रूल क्या है ये डिटेल में बताता हूं और ये कोशिश करता हूं कि ये आया कहां से। कई बच्चे कहते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम तो है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा ही नहीं। भैया अब करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लीजिए डिटेल में बताता हूं करना क्या है। देखिए ये मेथड मैंने, ये जो स्लाइड बनाई है सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैं डिटेल में समझा पाऊं। ये तो शॉर्टकट वे है जो अभी मैंने यूज किया था, आपको एग्जाम में यही यूज करना है, एग्री। देखिए ये शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि भाई इस तरह की अगर दो लीनियर इक्वेशन है ना, अगर आपको सबसे पहला काम है x, ठीक है, x के बाद y और 1, ये 3 ले लीजिए। x के नीचे क्या लिखें, y के नीचे क्या लिखें और 1 के नीचे क्या लिखें ये बताता हूं। अगर आपको x के नीचे लिखना है ना तो इसको आप हाइड कर लीजिए। हाइड कर लिया, इसको आपने हाइड कर दिया, क्या बचा, आप क्रॉस करेंगे b1 मल्टीप्लाई बाई c2, b1 मल्टीप्लाई बाई c2, यहां से b2 मल्टीप्लाई बाई c1 माइनस करना है, b2 मल्टीप्लाई बाई c1, एग्री। अब बात करते हैं सर y के नीचे क्या लिखें, तो देखिए अब मैं y का लिखता हूं। y के नीचे लिखने के लिए y को हाइड कर लेते हैं, यानी कि इस चीज को आप भूल जाइए, ठीक है। हाइड कर लिया तो y के नीचे लिखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, b के बाद c आता है ना, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इन ये जो है ना c1 a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि c1 a2 माइनस में, और ये क्या हो जाएगा c2 a1। अब बात करते हैं सर 1 के नीचे कैसे लिखें, तो इसको मैं इरेज कर दो। 1 के नीचे निकलने के लिए कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेते हैं, a1 b2, ये लीजिए a1 b2, राइट। फिर ये आ जाता है a2 b1 माइनस क्या a2 b1। आई होप अब आपको क्या करना है, अगर मुझे y निकालना है तो इन दोनों को मैं कंसिडर करूंगा, कैसे, इसको वहां भेज दूंगा। y हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1
और ये डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, यही तो है y की वैल्यू अगर आप देखो तो। अब x निकालते हैं, अगर x निकालना है तो इस दोनों को हम कंसिडर करेंगे, तो मैं लिख देता हूं, आई थिंक लिखना ज्यादा बेटर रहता है इसकी बजाय। तो लिखिए x b1 c2 इसके नीचे माइनस b2 c1 है, ये बराबर कर देता हूं इसके a1 b2 माइनस a2 b1, इसको मैं वहां ट्रांसपोज कर देता हूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा x आ गया, यही तो था x। अगर आपने नोट करा दिस इज अ x और दिस इज अ y। वापिस से समझाऊं मैंने कैसे किया है, देखिए x लिखने का तरीका बताता हूं, सीधी सी बात है। x कैसे, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर में तो लिख लीजिए ए बी माइनस में ए बी माइनस ए बी लिख लिया। x अगर लिखना है ना तो x का a छोड़ दो, बी सी आ जाएगा, तो लिखिए बी सी माइनस बी सी। y लिखना है ना तो y का b छोड़ दीजिए, सी ए माइनस सी ए, हो गया। 12-21 रूल बनाता हूं, देखिए 12-21 रूल क्या है, यहां पे 12 लगाया, यहां पे 21, यहां पे 12 लगाया, यहां पे 21, यहां पे 12 लगाया, यहां पे 21, यहां पे 12 लगाया, यहां पे 21। आई होप यही तो x और y की वैल्यू है। चलिए अब आपको समझ में आ गया है, तो लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, एक चीज आपको बताऊंगा कि पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए, और आपसे नहीं होता है फिर आप ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर रेफर कर लीजिए। तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कहता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये हमें पहले तो ये पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई होप वो आपको टेबल अच्छी तरह से याद होगी। और ये भी कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन हो ना तो ही उसको आंसर निकालना है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको a1, इसको मैं कंपेयर करने के लिए ना इसके नीचे लिख देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 0। अब देखिए इसके आगे तो 1 है ना, तो यहाँ से आ गया a1 इक्वल टू जो है 1 आया, और b1 जो है वो भी -3 आ गया, और c1 जो है वो भी -3 आ गया। तो पहला काम तो ये किया। अब सेकेंड इक्वेशन है ना, इसको इंक चेंज करके मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नीचे तो लिख देता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है ना। तो देखिए a2 की वैल्यू यानी a2 x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3, और b2 जो है ना वो y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे -y हो जाएगा, और c2 जो है वो -2 है, तो ये -2 लिख दिया। अब हमसे कह रहा है यूनिक है, नो है, ये चेक करो। तो देखिए आपको ध्यान होगा मैंने इस टेबल की बार बार बात करी है, ये टेबल तो मैं इसलिए शो कर रहा हूं आपको कि आपको याद आ जाए। ये आपको अगर याद है तो ये एक तरीका है चेक करने का कि भाई कौन सा नो। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, a1 a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 मैंने निकाला, a1 मेरा कितना है 1 है, और a2 कितना है 3, ये 1/3 आया, राइट। अब दूसरा निकालते हैं, b1 बाई b2 निकाला, b1 है मेरा यहाँ पे -3 है, और b2 है वो -9 है। इनको सिंप्लीफाई किया, ये भी 1/3 आया। अभी तक तो ये बराबर आ रहे हैं। फिर c1 निकाला, तो c1 और c2 जब मैंने निकाला तो -3, और ये देखिए c2 ये आ गया -2। तो एक चीज यहाँ देखिए, ये दोनों तो बराबर है, तो मैंने यहां से क्या निकाला, a1 a2 बराबर है b1 b2, लेकिन ये नॉट इक्वल है c1 c2 के। अब ये देखते हैं ये कंडीशन कहां पे है। देखिए ये कंडीशन ये रही, a1 a2 इक्वल टू b1। ये कब होती है, जब नो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि लाइंस पैरेलल होती हैं। नो सॉल्यूशन है तो आप यहां पे आंसर लिख दीजिए नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो आपको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हमें तो यूनिक है, उसी केस में तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये तो इसमें तो कर ही नहीं पाए कुछ हम। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी मैंने जो एग्जांपल लिया है ना वहां पे ये कर लिया है। अब देखिए इसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां डिस्कस करें ना, इसी क्वेश्चन को लेके मैंने करा है, तो सॉल्यूशन में बार बार ना हो इसलिए वहां आप रेफर कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन मैं अक्सर जनरली कहता हूं कि भाई इसको ठीक से पढ़ लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है ये, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक। खैर यूनिक नो और निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे,
इस 20 को ना मैं यहां पे कर लेता हूं भाई, इस तरह की इक्वेशन बना लेता हूं। इसको मैंने इस तरह से कर लिया 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 कर लिया, एग्री। और इसके नीचे मैंने लिख दिया a1x प्लस में, अच्छा कई बच्चे कहते हैं नहीं लिखें डायरेक्ट लिख दें तो भैया तो भी बिल्कुल ठीक होगा, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं आप रोंग गलती ना करें। तो a1 यहां से मुझे मिल गया 3 और उसके बाद b1 जो है मुझे वहां से मिल गया -5 और c1 जो है वो मेरे को मिल गया माइनस का 20। अब एक काम करते हैं सेकेंड इक्वेशन का लेते हैं, इंक चेंज कर लेता हूं मैं। इसमें भी पहले 40 यहां, पहले 40 का इसको डिवाइड कर देता हूं, मेरे लिए इजी बन जाएगा। डिवाइड बोथ साइड, ये जो डिवाइड करने वाला कल्चर है ना बोथ साइड बाई 2, ये इसलिए होता है कि छोटा बन जाए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3x माइनस का 5y और ये हो जाएगा 20। अब इस 20 को यहां ले लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 20। अब देखिए इसमें इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो a2 मेरे को यहां से क्या मिल गया, a2 की वैल्यू मुझे मिल गई 3, b2 मिला -5, c2 मिला माइनस का 20। पहले तो चेक करते हैं लीनियर है, सॉरी यूनिक है कि नहीं। तो तरीका क्या है, तरीका मैं बता देता हूं। देखिए a1 a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2 जब मैंने निकाला तो a1 ये 3 है और ये भी 3 है, तो 3/3 तो 1 होता है भैया, लीजिए ये तो 1 आ गया। फिर ये -5 है और ये भी -5 है, b1 अपॉन b2, जब b1 b2 है -5/-5 तो ये भी 1 आ गया, यहां तक बराबर आ रखा है। फिर c1 c2 निकालते हैं, जब मैंने c1 c2 निकाला तो -20 ये है और ये भी -20 है, वेल ये भी 1 आ गया। अगर ये तीनों बराबर हैं तो भैया आपको याद होना चाहिए कि ये कब बराबर होते हैं। लीजिए आपको टेबल रेफर करवा देता हूं, ये टेबल तो मैं वैसे आपको समझाने के लिए हिसाब से कर रहा हूं, बाकी आपको याद है तो ज्यादा बेटर है। तो लीजिए ये टेबल है और इस टेबल में साफ लिखा हुआ है कि जब लाइंस, यहां पे लिख देता हूं, तीनों बराबर कब होते हैं, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन लिख देता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशन है तो हमें कुछ करना ही नहीं, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख के और हम, क्योंकि यूनिक ही तो सिंप्लीफाई करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वही सबसे पहला स्टेप है। अब मैं इसमें लिखना है डायरेक्ट a1 लिख देता हूं, यहां पे मैंने a1 लिखा वो 1 आया, राइट 1 हो गया, ओके। फिर मैं यहां पे b1 लिख रहा हूं माइनस का 3, c1 लिख रहा हूं माइनस का 7, इसके कंपेयर करा मैंने। सेकेंड इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। यहां पे a2, देखिए ये डिवाइड कर ले तो मेरा मानना इजी है, तो एक काम करते हैं पहले डिवाइड करते हैं, लिखने से पहले इजी हो जाता है। डिवाइड बोथ साइड बाई 3, नहीं डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इजी हो जाता है। देखिए 3x को 3 से डिवाइड किया, x आया, y आया -5 0। अब इसके साथ कंपेयर कीजिए कि a2 b2 c2, तो मुझे a2 यहां पे मिला 1, ये होता है a2, राइट। b2 मुझे मिला -1 और c2 जो है वो मुझे मिला -5। तो पहला काम तो पता करते हैं यूनिक है या नहीं, तो यूनिक है या नहीं तो a1 अपॉन a2 निकाला, a1 1 है, a2 1 है, 1/1, ये तो 1 आया, पहला देखते हैं। फिर b1 b2 निकाल के देखते हैं, b1 b2 है, ये -3 है और ये -1 है। वो देखिए आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 आया ना, तो a1 a2 अगर नोट इक्वल हो जाता है b1 b2, ये नोट इक्वल आ गया, तो ये नोट इक्वल का मीनिंग क्या होता है, लीजिए आपको टेबल याद दिलाता हूं। ये मेरी टेबल है, इस टेबल में आप ध्यान से देख लीजिए, ये टेबल कह रही है कि अगर ये नोट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो लिख देते हैं भैया यूनिक सॉल्यूशन। क्यों है, क्योंकि 1 है और 3 बराबर थोड़ी होते हैं, तो 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 3 होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे लिख देता हूं यूनिक सॉल्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब यूनिक अगर है तो भैया ये कह रहा है निकालिए, और मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लीजिए भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये समझाता हूं आपको मैं, इस टेबल की जरूरत नहीं है, हटा देता हूं, ये लीजिए। अब बात करते हैं कि बेसिकली मुझे यहाँ पे आपको समझाना है इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है
A1 B1 C1 तो दे रखा है ना, और A2 B2 C2 भी दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्ट मेथड कहता हूं। यहां पे शुरू कर देता हूं, क्रॉस मल्टी यूनिक सॉल्यूशन में यहां लिख देता हूं। ये यूनिक सॉल्यूशन जो है ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं। इरेज कर देंगे तो मेरे पास यहां काफी जगह मिल जाएगी, राइट। तो ये लीजिए मैं इसको, और इस जगह पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखिए, अगर आपने नोट करा हो तो मैं एक चीज ये समझाने वाला हूं, इसको मैं यहीं पे ले लेता हूं। ये अगर आपको इस तरह से आप इक्वेशन लिख लेते हो तो वो था ना एक्स निकालने का तरीका, वो बता देता हूं। एक्स क्या था, एक्स निकालने का तरीका ये था, और 1221 रूल भी बता देता हूं। 1221 रूल क्या है, ठीक है। ये जो आप बोलो सर कर क्या रहे हो, ये मैं आपको जो है ना रट्टा नहीं मारना पड़े, ये बना के दिखा रहा हूं मैं, एग्री। तो ये मैं बनाई कैसे थी, उससे आपको इजी बन जाएगा कि सर एक्स की वैल्यू में ये लेके कैसे है। तो सुनिए, अगर आपको एक्स निकालना है ना तो इसको कर लो हाइड, कर लिया, और हाइड कर लिया तो BC बचा ना, तो ऊपर लिख दीजिए BC माइनस BC, और नीचे हमेशा याद रखना AB माइनस AB आएगा। y के लिए भी आएगा, y की अगर बात करूंगा ना तो AB माइनस AB यहां पे भी आएगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा उस केस में, जैसे y के केस में देखिए मैंने अब यहां पे x हाइड किया था ना, अगर मैं y की बात करूंगा ना तो इसको ये हाइड कर लूंगा। अब यहां पे CA बचा तो ऊपर मैं लिखूंगा CA माइनस CA। अब ये लिखा है तो बना क्या गया, 1221 रूल क्या कहते हैं, इसको 12 बनाओ। देखो ये 12 बन गया, ये 21 बन गया, ये 12 बन गया, ये 21 बन गया, 21 बन गया, राइट। अब यहां पे देखो, इसको मैंने बनाया 12 और ये बनाया 21, इसको बनाया 12 और ये बनाया 21। आई होप आपको यही तो है एक्स की वैल्यू ये निकालनी है। तो अब मुझे यहां पे सीधा वैल्यू पुट करनी है, तो लीजिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। B1 कितना है, B1 है हमारा माइनस का 3, तो यहां पुट कर देता हूं माइनस का 3, ओके। फिर C2 कितना है, ये रहा C2 माइनस का 5, राइट। फिर ये B2 की बात कर रहा है, B2 है हमारा कितना माइनस का 1, राइट। फिर बात कर रहा है C1 का, C1 कितना है माइनस का 7। फिर आ जाते हैं नीचे A1 ये कितना है 1 है। फिर कहता है B2 कितना है -1 है, ये लीजिए -1 माइनस का साइन। फिर A2 है हमारा 1, राइट। और फिर है B1 और B1 कितना है माइनस का 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको करा 15 माइनस में 7, ये करा -1 और ये करोगे तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखिए 8/2 4 आया, x की वैल्यू मुझे यहां पे 4 आ गई। आई थिंक ये मेरा x आ गया। y कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों तो सेम है ना। अगर यहां पे डिनोमिनेटर 2 आया है तो डेफिनेटली इसमें भी तो डिनोमिनेटर 2 आएगा। लीजिए मैंने डिनोमिनेटर पहले 2 लिख दिया, हमारा टाइम बच जाएगा। अब C1 की बात करते हैं, C1 कितना है, C1 यहां पे है माइनस का 7। ये y निकालना शुरू कर रहा हूं मैं, तो मैंने y निकाल रहा हूं, ये -7 लिख दिया मैंने। उसके बाद A2 की बात करते हैं, A2 जो है वो है 1, तो लीजिए 1 लिख दिया। फिर C2 की बात करते हैं, C2 है माइनस का 5। A1 की बात करते हैं, A1 है 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 7 प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, नीचे 2 ही है, -2/2, और यहाँ y की मुझे -1 वैल्यू मिल गई। यही तो क्वेश्चन था, यानी कि मुझे x और y दोनों मिल गए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ इट इज क्लियर टू यू, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। इसके फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उस केस में a और b की वैल्यू निकालिए। तो पहली चीज जो यहाँ पे आती है ना कि भाई वो ये है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो की कंडीशन क्या है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो कंडीशन है ना वो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। आई होप ये आपको समझ में आ गया।
अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन अगर है तो इसको तो मैं कर देता हूँ इरेज, यानी कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लिख लिया। लेकिन हमें a1/a2 और b1/b2 लिखना है। तो लीजिए सबसे पहले मैं a1/a2 और b1/b2 लिखता हूँ। कैसे? सबसे पहले अगर आप देखिए दोनों इक्वल टू के या इक्वल टू के तरफ अगर 7, या तो इनको लेफ्ट में ले लीजिए, अगर ये राइट में है कांस्टेंट नंबर तो ध्यान रहे ये भी राइट में होना चाहिए। तो इस केस में कंपेयर करते हैं, a1 आ गया हमारा x का कोफिशिएंट 2, b1 जो है वो हमारा आ गया 3 और जो c1 है वो आ गया 7। यहां से आ जाते हैं, यहां से a2 जो है वो हो गया a-b और यहां से b2 जो है a+b हो गया और यहां से c2 जो है वो हो जाएगा 3a प्लस में b-2। इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में पुट कर देते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं 2/a-b। तो यहाँ पे लिखा 2/a-b इक्वल टू किसकी है? b1, यानी कि 3/a+b। ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या आ गया? c1 यानी कि 7 आ गया, c ये हो गया 3a प्लस b-2। ये हमारा पुट कर दिया। मुझे a और b निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपको ना इन दोनों को अगर मैं एक साथ कंसीडर करके सिंप्लीफाई करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो लीजिए मैं ये ले लेता हूं, अब इसको मैं कंसीडर करता हूं। अब ये जो मैंने कंसीडर किया ना, इसमें ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को ही मैंने लिया है। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये जो 3 है ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 3a-b मैंने यहां पे लिख दिया, और जो 2 है वो a+b के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा a+b। इसको सिंप्लीफाई करते एक लीनियर इक्वेशन बनेगी a b में, ये हो जाएगा 3a और -3b, 3a-3b। इसको करा तो 2a और प्लस में 2b बना है, 2 यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। इनको ट्रांसपोज कर देते हैं दोनों टर्म्स को इस साइड में, तो ये हो जाएगा 3a माइनस में 2a, और ये -3 को यहां ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2b प्लस में 3b। तो ये बन गया a = 5b। ये मेरी पहली लीनियर इक्वेशन बनी है। एग्री? इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। अब बात ऐसा है कि भाई मुझे a और b निकालना है, तो एक और लीनियर इक्वेशन मुझे चाहिए। तो लीजिए अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो होगा इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट? इन दोनों को सिंप्लीफाई करने तो लिख लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे मैं कॉलम बना देता हूं, कंसिडरिंग, यानी कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो किस में करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, ये लिख लीजिए 3a प्लस b इक्वल टू ये वाला आ जाएगा 7 3a प्लस b-2। आप बोलोगे सर क्या इसको भी ले सकते थे क्या 7 वाले के साथ? बिल्कुल, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन मैंने इन दोनों को लिए। अब इसमें मैं करता हूं ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो ये जो है 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7a प्लस b, और ये जो 3 है ये इसके आगे आ जाएगा 3a प्लस b-2। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस ये हो जाएगा 3b, और ये हो जाएगा 3 - 2 है तो माइनस का 6। एग्री? अब इन सारों को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं उधर की तरफ, यहां ले जाते हैं, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा तो ये आ जाएगा 9a, और ये 7a को यहां करेंगे तो माइनस का 7a हो गया, राइट? ये 7b जो है वो यहां लेके आएंगे तो 3b - 7b हो गया, और ये -6 है। देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। हम यहाँ क्या करेंगे, 0 है इधर, ये हो जाएगा 2a और माइनस का 4b, ये -6। इस -6 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा तो इसी ये इक्वेशन बन जाएगी 2a - 4b प्लस का 6। सॉरी, ये इक्वल टू के उधर ही रहने देते हैं। ये जो -6 है ना, इसको मैं अगर ट्रांसपोज करता हूं तो ये बन जाएगा प्लस का 6। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क है ना वो ये है a और b की वैल्यू निकालना। तो देखिए इक्वेशन बनने के बाद आई होप आप एग्री करोगे, ये हमने ऐसा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, किसी भी मेथड करो, नाउ इट्स अप टू यू। अब देखिए क्वेश्चन, आप बोलोगे सर आप क्या सजेस्ट करते हो? मैं कहता हूं भाई आपको इजी कौन सा है, इस केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना वो काम कर रहे हैं, यानी कि a की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, पुट a = 5b इन इक्वेशन 2।
करा, तो जहां जहां ए है ना वहां पुट करा, ये आ गया मेरा 5b, ये जो 4b है ये एज इट इज आया, ये 6 हो गया, ये हो गया 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6 और 6b इक्वल टू 6 और b की वैल्यू मुझे यहाँ से 1 मिल गई। ये b की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर मैं 1 में पुट कर दूं तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, b इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट इज 5। मैंने a और b की दोनों की वैल्यू निकाल दी है, यही तो आंसर था, हमसे पूछा ही यही गया था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखिए आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने एक साइड में टेबल भी बनाई है, राइट। नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो नो सॉल्यूशन की टेबल जो है ना वो ये है, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कहता है ये नो सॉल्यूशन है तो उस केस में k निकालिए। तो ये अगर आपको कंडीशन यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, पहले तो मैं सबसे अच्छी बात है कि a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं, उससे आपको चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं a1 होता है x का कोफिशिएंट 3 हो गया, b1 होता है y का 1 हो गया, c1 हो गया 1। ये देखिए दोनों उधर है कांस्टेंट, ये ध्यान में रखना आपको। फिर ये लेते हैं a2, ये हो गया a2 हो गया 2k माइनस 1, फिर b2 हो गया k माइनस 1 और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये c2 की हो जाएगी 2k प्लस 1। अब मुझे लिखना पड़ेगा फॉर नो सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई नो सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर नो सॉल्यूशन जो कंडीशन है ना वो कंडीशन है ये वाली, एग्री। तो इस कंडीशन को मैं लिख देता हूं, यानी कि पैरेलल वाली कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 नो इक्वल टू तो होता है b1 अपॉन b2 और ये नोट इक्वल टू आ जाएगा c1 बाई c2, करेक्ट। अब मैं इसको क्या करता हूं कि ये जो कंडीशन है इसको सिंप्लीफाई करता हूं। a1 की वैल्यू रख दी मैंने यहां पे, पहले इनको कंसिडर करते हैं, इनको कंसिडर करने से मुझे k मिल जाएगा। तो a1 की वैल्यू रखते हैं, 3 रख दिया मैंने, a2 की वैल्यू यहां पे रखा 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू रखा 1 रखा, b2 की वैल्यू रखा k माइनस 1। इसी को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3k माइनस 3 और ये तो एज इट इज आ जाएगा 2k माइनस 1। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 को यहां लेके आएंगे 3k माइनस 2k और माइनस 3 वहां आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, k इक्वल टू 2 है, वो मेरा आंसर आ गया। आई होप यही तो हमसे पूछा था, फाइंड द विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आप लिख दोगे k की वैल्यू 2 है, उस केस में ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए ये कहता है सोल्व कर रहा है लीनियर इक्वेशन, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर रहा है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है ऑलरेडी डन, ये मैं आपको कह रहा हूं भाई आप खुद ट्राई कर लीजिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो आपको समझा देता हूं वापस से, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है ना इसको बनाओगे इस फॉर्म में, ऊपर जो मैंने बना रखी है ना, यानी कि इस तरह से बना लेते हैं। तो 9 को पहले यहां ट्रांसपोज कर लेते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको भी यहां पे ट्रांसफर यानी कि 4 को यहां ले आते हैं, तो 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब पहला काम है इसको कंपेयर करो इनके साथ, करोगे तो यहां से क्या मिला, a1 जो मिला 8 मिला, b1 मिला 5 और c1 मिला माइनस 9। फिर यहां पे भी देख लेते हैं क्या मिलेगा, इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन को इस सेकंड वाली से, a2 यानी कि x का कोफिशिएंट 3, b2 2 और c2 मिला माइनस का 4। अब बात करते हैं कि सर वो आप जो या टेबल दिखाते हो ना या टेबल बताते हो इसको निकालेंगे कैसे। ये तो ठीक है आप लिख रहे हो, अब मैं निकालना बताता हूं। अगर आपको ये पता है ना तो x और y की वैल्यू निकालना बता देता हूं। देखिए कैसे,
अगर आपको x वैल्यू निकालनी है तो x को कर लीजिए हाइड, कर लिया आपने हाइड, क्या बचा, ये 2 बचा ना BC, तो ऊपर लिखिए BC माइनस BC, और नीचे आप ध्यान में रखना AB माइनस AB लिखेगा। ये x के केस में भी आएगा और अगर आपसे कोई होगा ना y के केस में भी, तो y के केस में भी ये AB माइनस में AB आएगा। फिर y के, आप बोलो सर y के केस में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो चलो न्यूमरेटर बता देता हूं। आपको क्या करना है, y के केस में y को हाइड कर लो, कर लिया हाइड। अब क्या बचा, c और a बचा, तो पहले c लिखोगे, यहां पे लिखोगे CA माइनस CA। अब मैं आपको 1221 रूल बताता हूं, ये याद करने का रूल है। कैसे, ये पहले 12 बनेगा, ये पहले बाद में 21 बनेगा, ये 12 बनेगा और ये 21 बनेगा, ये यहां पे 12 बना और यहां पे 21 बना, ये यहां पे 12 बना और यहां पे 21 बना। आई होप ये आपको समझ में आया। देखो वही तो है, x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1, ये x की वैल्यू थी। कई बच्चे कहते हैं सर हमें याद करने में दिक्कत है, तो मेरी तरह आप ये 1221 लगा के भी लिख सकते हो। अब सिर्फ काम बचा है तो वैल्यू पुट करने वाला है, तो लीजिए वैल्यू पुट कर देते हैं, और इंक ले लेता हूं मैं ब्लू। B1 पुट करते हैं 5 यहां पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई C2 कितना है माइनस का 4, ये लीजिए माइनस 4। B2 कितना है 2, और B2 के बाद C1 कितना है माइनस का 9, राइट। यहां सिंप्लीफाई करते हैं, A1 8 है हमारा, तो यहां पे 8 रखते हैं। B2 2 है, 2 रखते हैं। फिर आता है A2 अगर आप ध्यान देंगे तो 3 है हमारा, ये 3 मैंने रख दिया। और उसके बाद B1 है, B1 5 है, तो ये हो गया माइनस का 20 प्लस का 18, और यहाँ पे आएगा 16 माइनस 15, 1 आया, माइनस 2/1, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ये है मेरा x। आई होप यहां तक क्लियर। अब y निकालते हैं। देखिए डिनोमिनेटर ये वाला और ये वाला तो सेम है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि भैया यहां पे डिनोमिनेटर 1 आया है ना, किसकी, इसकी वैल्यू 1 आई है ना डिनोमिनेटर में नीचे, तो इसके भी 1 आएगी। ये तो मैंने लिख दिया, टाइम बच गया मेरा। अब C1 की वैल्यू कितनी है, C1 है -9, ये लीजिए। फिर A2 की वैल्यू कितनी है 3 है, ये लीजिए 3 लिख दिया। फिर C2 की वैल्यू कितनी है, C2 जो है वो माइनस का 4 है, -4 लिख दिया। और फिर लिख देते हैं A1 8 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -27 प्लस में 32, और इसको करा तो ये y आ गया 5/1, तो 5/1 तो y 5 आ गया। अगर आपका y 5 आया है और ये -2 आया है, दिस इज द आंसर, ये करेक्ट है। आई होप ये आप कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। So let's proceed for the next question. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और अक्सर इसी में से पूछा जाता है। बड़े इजी कहूंगा मैं, बस आपको मिनिमम 2 टाइम्स पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसको लीनियर इक्वेशन बनाना है, और फिर कहता है उसके सॉल्यूशन निकालो। लेकिन आपने देखा ब्रैकेट में कह रहा है, कहता है अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो निकालना है, और बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, तो कोई भी मेथड है, आप एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। भैया मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन, तो मैं एलिमिनेशन से आपको समझा देता हूं। और एग्जाम में भी कोई भी जनरली मेथड का नाम नहीं आता है, यू आर फ्री टू डू बाय एनी मेथड। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है पार्ट ऑफ मंथली इनकम चार्जेज फिक्स चार्जेज, यानी कि ये कह रहा है भाई फिक्स चार्जेज निकालो और चार्जेज पर डे निकालो, ये क्वेश्चन है। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि जो चीज दे रखी है ना वो पहले आप x और y ले लेते हैं। तो क्या क्या निकालना है, फिक्स चार्जेस निकालने के लिए कह रहा है ना, तो हम लिखते हैं लेट, हम फिक्स्ड जो चार्जेस हैं उनको x मान लेते हैं, फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू x। अब बात करते हैं कि भाई ये कहता है कॉस्ट पर डे जो है ना, तो मैं लिखता हूं कि भाई 1 डे चार्जेस जो हैं उनको भी मान लेते हैं। उसको मैंने कंसीडर करा y रुपीस, ये रुपीस का साइन जो है मैं RS लिख देता हूं, सिंबल भी लगा देता हूं। अब आगे क्या कह रहा है वो बताता हूं। कहता है कि भैया व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, 2 इक्वेशन बनेंगे। 20 डेज का उसने कितना पे किया, 1000 पे किया है। तो
तो सबसे पहले एक इक्वेशन बना देता हूं कि यहां पे मेरा मानना है 20 डेज का पहले बना देता हूं। 20 डेज में ना उसने पे करा है 1000 रुपीज, तो 20 डेज की पेमेंट 1000 है ना। अब इसमें डेफिनेटली फिक्स चार्जेस तो ऐड करने ही करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन में बना देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ये लिख भी देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिक्स चार्जेस कितना है भैया, एक्स है, तो मैंने यहां पे एक्स लिख दिया। और 1 डे का कितना है, वाई है, 20 डेज का 20y हो जाएगा, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एग्री। अब मैं बात करता हूं सेकेंड इक्वेशन। देखिए सेकेंड इक्वेशन अगर आपने नोट करा हो, ये कह रहा है कि भाई एक बच्चा है जिसने 26 डेज अगर उसने फूड लिया है तो उसने 1180 पेमेंट करा है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए ना यानी कि फिक्स चार्जेस प्लस में ये 26 डेज, ये 26 डेज अगर मैं उसका लूं तो इनको मिला के उसने पे करा है 1180। मैं यहां पे लिख देता हूं 1180। फिक्स चार्जेस कितना है, एक्स है, 1 डे का चार्जेस कितना है, वाई है, तो 26y और ये हो गया 1180। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड इट्स अप टू मी कौन सा मेथड से करूं। लेकिन इसने एक लाइन बोली है कि भाई चेक करो ना, फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये हमें चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, वो क्या चीज थी वो बताता हूं। देखिए ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि भाई a1 a2 b1 b2 अगर नॉट इक्वल टू आते हैं ना तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसी केस में हमें निकालना है। तो a1 a2 b1 b2 की बात करें, ठीक है। तरीका क्या है, सबसे पहले ये इक्वेशन है ना, इसमें ये कुछ भी नहीं हो तो x 1 होता है, और ये हो गया 1 और ये 20। देखिए आप अगर नोट करें तो 1 a1 a बाई a2, और ये मैंने निकाला a1 बाई a2, यानी कि a1 1 है और ये भी 1 है, तो ये हो गया 1 बाई 1, ठीक है। फिर b1 बाई b2 निकाला, तो b1 b2 निकाला, b1 होता है y का कोफिशिएंट 20 और ये 26, तो 20 और 26, तो डेफिनेटली a1 बाई a2 और ये बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट यानी कि लाइन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, दोनों लाइन के बीच में ये पॉइंट कॉमन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो क्यों नहीं हम यूनिक सॉल्यूशन निकालते, यूनिक सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं। तो सेकंड स्टेप ये था चेक करना कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब अगर हमारा चेक हो गया तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इक्वेशन जो 1 है और इक्वेशन 2 है, इनको मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। कैसे सोल्व करना देखिए मैं आपको समझाता हूं। आपको इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 माइनस कर देता हूं। सर ये माइनस क्यों कर रहे हो, देखिए पर्पस जो माइनस करने का है ना वो यही है कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। सर आप किसको एलिमिनेट कर रहे हो, डेफिनेटली एक्स को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि एक्स दोनों का कोफिशिएंट एक्स का 1 1 है। तो इक्वेशन 2 ये है, यानी कि एक्स प्लस में 26y इज इक्वल टू 1180, राइट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में 20y इक्वल टू 1000। अब मेरा पर्पस क्या है कि भाई किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। किसको ये एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना तो प्लस है तो माइनस कर दोगे, ये प्लस है तो माइनस कर दोगे, ये प्लस है तो माइनस कर दोगे। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 26 में से 20 गया, ये आ जाएगा y 6y, और ये 6y इज इक्वल टू आ गया 180। ये 6y इज इक्वल टू 180 आया है। अब हम आगे यहां कर लेते हैं, 6y अगर 180 है तो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू हो गया 180 डिवाइड बाई 6, यानी कि 30 आ गया। ये y 30 अगर आ गया तो मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं x निकालने के लिए, मैं इसमें पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। जब इस इक्वेशन में पुट करा तो x प्लस में 20 इंटू 30 और ये हो गया 1000 के बराबर है, राइट। x कितना आ जाएगा, ये इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 1000 माइनस में 600, यानी कि x की वैल्यू आ गई 400। यही तो मुझे निकालना था, x 400 है, यानी कि x को क्या कंसीडर किया था मैंने, x को कंसीडर किया था फिक्स चार्जेस। तो ये तो हो गए फिक्स्ड चार्जेस, यहां पे लिख देता हूं
फिर बात करते हैं, हमने पर डे चार्जेस भी तो कंसिडर किया था। ये जो y की वैल्यू निकली है ना, ये पर डे चार्जेस है, तो y इज इक्वल टू 30 जो है हम लिखेंगे पर डे चार्जेस जो है। आई होप ये मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। सो दिस इज माई आंसर, x और y की दोनों की वैल्यू निकाल दी। होप सो आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। वेल ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये इजी कहूंगा। ये कहता भाई एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में मैं तो क्या मानता हूं कि एक जो फ्रैक्शन होता है ना, उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। आई होप यू आर एग्री विद मी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में ना हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर जो है उसको x कंसिडर किया मैंने, न्यूमरेटर इज x, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर मान लेते हैं, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर इज y। ये मेरा यहां कंसिडर कर लिया। फिर क्या कह रहा है, ये कहता है 1/3 बन जाता है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। देखिए ये डिनोमिनेटर की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी कि भैया x में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं y को, अच्छा यहां पे पहले लिख ले तो ज्यादा बेटर है, फ्रैक्शन तो बना लें। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y बन गया। मैंने न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया और डिनोमिनेटर को टच भी नहीं करा, तो ये कहता है 1/3 बनता है, तो ये लीजिए 1/3 बन गया। अब इसको, ये तो पहली इक्वेशन आएगी मेरी, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसलिए करा है कि भैया ये इक्वेशन बना ले तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 और y है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। y को इधर ले लेते हैं और इस 3 को राइट साइड में, तो 3x माइनस y और इस 3 को करेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहे हैं, कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन के लिए, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ना, इसमें अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। ये लीजिए 1/4। अब मैं एक काम करता हूं, फिर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको यहां मल्टीप्लाई किया 4x हो गया और x प्लस वाई 8 को 1 से करेंगे तो फिर y प्लस 8 ही आएगा। y को ट्रांसपोज कर देते हैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमसे पूछा गया था, कहता है इफ आंसर एग्जिस्ट करता है ना तो ही हमें निकालना है। तो एग्जिस्ट करने का मतलब है, अगर यहां पे देखें तो a1 जो है वो मेरा 3 है, राइट, b1 जो है वो -1 है और c1 जो है वो 3 ले लिया। मैंने इस केस में क्या कर लिया, c1 अगर c1 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, a1 a2 से पता कर लेते हैं। a1 जो है वो 4 है और b1 जो है वो -1 है। इसकी हेल्प लेते हैं कि भैया एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर, ये आपको ध्यान से देना है, a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं आता है तो इंटरसेक्ट करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यही एक पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन के बीच में। तो a1 a2 निकाला, तो a1 a2 जो है वो मैंने निकाला 3/4 आ गया। और अगर आप देखो b1 b2, तो b1 b2 तो सेम है, b1 भी -1 है और ये नॉट इक्वल टू आ गया किसके, b1 b2। और b1 b2 क्या है, b1 b2 है -1 अपॉन -1। तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ गया। चेक करना बहुत जरूरी है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करना आपको बताता हूं कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो लीजिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसको मैंने हटाने के बाद किस मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन। क्यों, आप देखिए ये है फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट -1 है। तो क्यों नहीं हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। तो इक्वेशन 2 है ये वाली, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। फिर इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। और एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, अगर आपने साइन चेंज कर दिए तो ये साइन कंसीडर नहीं करने हैं। ये तो हो गया 0, 4x माइनस 3x, x बचा,
8 माइनस 3 5, सो मुझे x की वैल्यू 5 मिल गया। मुझे y भी निकालना पड़ेगा, क्यों ना फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख देता हूं पहले, क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां जहां जहां x है मैंने 5 पुट करा, जिसको जब सिंप्लीफाई किया, ट्रांसपोज किया, तो माइनस वाई 3 माइनस 15 माइनस का 12 आया, माइनस वाई माइनस 12 है तो वाई 12 आएगा। देखिए y मैंने क्या कंसीडर किया था, डिनोमिनेटर। तो अब मेरा लास्ट आंसर कैसे आएगा, आपको लिखना है यहां पे फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन बराबर है x अपन y लिया था ना, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है, सो दिस इज द आंसर। इसको आप इनसर्कल कर सकते हो या बॉक्स में डाल सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया। लेट्स फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, देखिए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ना वो अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो ये ठीक से आप समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन है, कहता है भाई यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, और कब मिला है उसको, अगर 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो ये मैंने 2 केस लिए हैं। तो पहले केस में ये कह रहा है कि भाई करेक्ट आंसर के लिए प्लस का 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट, और अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसका -1 चला जाएगा, ठीक है। उस केस में उसका स्कोर है ना वो 40 हो जाता है। ये है मेरा पहला केस। फिर दूसरा केस भी दे रखे हैं, कहता है अगर इफ ही हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो केस नंबर 2 में ये कह रहा है अगर हम 3 की बजाय 4 मार्क्स अगर उसको मिल जाएंगे करेक्ट के लिए, और 2 मार्क्स वो लूज कर देता है या डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि तो आपको -2 लेना है, -2 मार्क्स लिख लेते हैं। कहते हैं इस केस में उसका जो स्कोर बनता है ना वो 50 बनता है। ये मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली। फिर ये कहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर। देखिए टोटल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां शुरुआत कैसे करूंगा, मैंने भाई मान लीजिए उसने टोटल करेक्ट आंसर दिए वो x थे, तो x क्वेश्चंस करेक्ट हो गए उसके, रॉन्ग आंसर दिए वो y थे, लेकिन हम इन दोनों का टोटल निकालना होगा ना, टोटल कितने को आंसर थे या क्वेश्चन थे, तो x प्लस वाई करके निकालेंगे। तो मेरा पहला पार्ट क्या है, मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर मैं ऐड कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। करना कैसे, देखिए स्कोर कैसे निकालते हैं, स्कोर ऐसे ही निकालते हैं, अगर उसने x करे, पहला केस ले लेता हूं मैं, अगर उसने x क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। फिर उसने अगर y क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं, एक रॉन्ग आंसर के -1 कट करा है, तो यानी कि y को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इन दोनों को ऐड करने पे ये जो स्कोर है ना 40 वो आना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे पहली इक्वेशन मिल गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जो दूसरा केस है ना, दूसरे केस में क्या कर रहा है, कहता है फॉर करेक्ट आंसर है ना उसको +4 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग है उसके लिए -2 मार्क्स हो जाएंगे। आई होप ये नेगेटिव मार्किंग आपने ऑलरेडी सुनी भी होगी। इस केस में 50 स्कोर है, तो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल अगर आप करेक्ट क्वेश्चंस उसने कितने करे, x करे हैं ना, एक क्वेश्चन के अगर 4 मार्क्स दे रहे हैं तो आप एग्री करोगे 4 इंटू एक्स हो जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है ना रॉन्ग के -2 जा रहे हैं, तो y रॉन्ग आंसर है, तो मैं इसको माइनस यानी कि y इंटू -2 करूंगा, और ये स्कोर हो जाएगा 50। तो यहां आप ध्यान दीजिए कि 2 इक्वेशन बन गई, लेकिन ये दोनों नंबर है ना, जैसे ये दोनों साइड है ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं और इजी बनाने के लिए इसको डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर लेता हूं। सर आप नहीं करेंगे तो क्या आंसर में कोई रॉन्ग आएगा, नहीं, बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा। 2 से डिवाइड करने पर ये इजी बन जाएगा। ये हो गया मेरा 2x, इसको 2 से डिवाइड किया -y बना, इसको 2 से डिवाइड किया 25 बना, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब मेरे को जो मेन एजेंडा है ना वो ये है x और y निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ये है करेक्ट, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब दोनों इक्वेशन में आप नोट करें, पहले तो चेक करें a1 a2 से कि देखिए आपको याद है a1 जो है यहाँ पे 3 है, राइट, और a2 ये होता है, यानी कि मैं लिख देता हूँ a2 यहाँ पे 2 है, और b2 है वो -1 है, और c2 है वो 25 है। तो a1 अपॉन a2 करके देखें, तो a1 अपॉन a2 जब मैंने करा तो वो आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2, और b1 अपॉन b2 जो करा वो आ गया, b1 यहाँ पे कितना है, b1 होता है y का कोफिशिएंट, तो ये -1 है।
तो -1 अपॉन, यानी कि ये जब मैंने करा तो -1 आया। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल ये बराबर नहीं है। देखिए, तो आप यूनिक सॉल्यूशन है, आपको मैंने याद दिलाया था, अगर A1 A2 नॉट इक्वल है B1 B2 पे, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब वन सॉल्यूशन होता है। अब वो वन सॉल्यूशन निकालते हैं, तो लीजिए करते कैसे वो आपको समझाता हूं। देखिए, मेथड जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा है। अगर मुझसे पूछो तो मेरा फेवरेट मेथड है कि भाई एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, मैं अक्सर उसी को लाइक करता हूं। तो पहली इक्वेशन ये है, इसमें देखिए y का कोफिशिएंट भी 1 है, यहां पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं। सर क्यों कर रहे हो? भाई मुझे y एलिमिनेट करने हैं। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, कौन सी, ये 3x माइनस वाई, इसके लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी 2x माइनस वाई, लिख दिया, इज इक्वल टू 25। अब क्या करना है, देखिए जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का है, साइन चेंज के लिए मैं दूसरा इंक ले लेता हूँ और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, और प्लस का है माइनस हो जाएगा। एक बार साइन चेंज हो जाए तो इसको कंसिडर आप मत करना, ये दोनों तो जीरो ही हो गया। 3x में से 2x गया तो x बचा, और यहां से बचा 15। तो मुझे x तो 15 मिल गया, करेक्ट, यानी कि मुझे x क्या था, करेक्ट आंसर 15 मिल गई। लेकिन अब y निकाल लेते हैं। ये जो x 15 है ना, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चाहे 2 में पुट करो चाहे 1 में, चलो 2 में पुट करके लेते हैं। तो लिखना पड़ेगा आपको, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में जब मैंने पुट करा तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये हो गया 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, और माइनस वाई हो जाएगा 25 माइनस 30, तो ये माइनस का 5 आया। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई आ गया 5। अब हमारा क्वेश्चन था कि टोटल क्वेश्चंस निकालिए उस टेस्ट में कितने थे। तो टोटल क्वेश्चन के लिए x प्लस वाई तो कहा था मैंने, तो हमारा टोटल निकालना है ना x प्लस वाई। हमें ये नहीं बताना कि x कितना y कितना है, मुझे तो ये बताना कि उस टेस्ट में पेपर में क्वेश्चन कितने थे। अगर आपका आंसर 20 आता है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये और भी मजेदार है। ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर एग्जाम में मैं तो देता ही देता हूं इसको, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैं इसको डायग्राम बना लेता हूं, डायग्राम से आपको इजी रहेगा। ए और बी ये जगह ले लेता हूं, हाईवे पे एक ए ले लेता हूं और एक जगह ले ली मैंने बी। सिमिलरली ए और ये मैंने दो केस लिए हैं, ए और बी मैंने दो जगह ले ली, राइट। कहता है कि भाई 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ये कार है वो यहां पे खड़ी है और मैंने इसको, ये कार है इधर चल रही है, एग्री। और बी एट ए सेम टाइम, एक बी पे भी है, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन वाला केस मैंने यहां पे लिया है। फिर ये आगे चल के क्वेश्चन में डिफरेंट डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन वाला टुवर्ड्स ईच अदर है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन होता है। तो ये जो दूसरी कार है ना वो मैंने यहां पे ले ली। ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और इनके बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। आगे क्या कह रहा है कि अगर इस तरह से चलते हैं, एक कार सेम, कहते हैं 5 आवर्स लग जाते हैं किसमें, मीट करने में, ओवरटेक करने में। कब? सेम डायरेक्शन में। फिर आगे कहता है अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर चले, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब है कि एक कार यहां से चले और दूसरी कार है ना वो इसी की तरफ यहां से चले, तो डिस्टेंस तो यहां पे भी 100 किलोमीटर है, राइट। लेकिन वो ये कहता है ये 100 किलोमीटर है, उसका 1 आवर में कवर हो जाता है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार? देखिए जो निकालना है ना उसी को ले लो। मैंने फर्स्ट कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड कार की y किलोमीटर पर आवर। ये मैंने फर्स्ट कार लिख ली यहाँ पे, इसको मैंने सेकेंड कंसिडर कर लिया। सिमिलरली 1, इसमें जो मेन है ना गेम वो बताता हूं, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसमें रिलेटिव स्पीड करके एक चीज होती है। वो क्या चीज होती है? अगर दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो ये गाड़ी यहां से चलेगी, यहां से ये तेज होगी ना तो ही तो इस गाड़ी को आगे मान लो ये यहां पे इसको मीट कर जाती है, दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाती हैं, एग्री। ये कब मिलेंगी? जब जो ए की स्पीड है ना वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक्स जो है ना वो ग्रेटर होगा ना वाई से, तो ही ये मिलेंगी सेम डायरेक्शन में, नहीं तो मिलेंगी नहीं। तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी या माइनस माइनस हो जाएगी,
दोबारा मैं आपको बताता हूं, ऐड कब होगी? देखिए ऐड यहां होगी, ये आपने गाड़ी आप x किलोमीटर से यहां जा रहे हो और y किलोमीटर से यहां आ रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है ना, रिलेटिव स्पीड होती है एक दूसरे के कंपैरिजन में, वो ऐड हो जाती है। ये आपको अगर समझ में आ जाता है तो पूरा गेम समझ में आ जाता है। मैं वापिस से बताता हूं, ऐड और माइनस कब होते हैं? माइनस कब होता है? माइनस होता है जब आपका डायरेक्शन सेम हो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों ओवरटेक से बीच वाली लास्ट वाली ओवरटेक कब करेगी? जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब मैंने रिलेटिव स्पीड निकाली, केस 2 बने इसमें, कहते हैं रिलेटिव स्पीड में तो 5 घंटे लग जाते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स लगते हैं। ये लीजिए भाई 5 आवर्स टाइम है। लेकिन कहते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना एक दूसरे के, आपने देखा होगा इस केस में, तो इस केस में टाइम डेफिनेटली कम लगेगा, और ये खुद कह रहा है कि टाइम 1 आवर ही लगता है, ये 1 आवर है। ये हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड, ये हमारी x प्लस वाई होगी किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि 100 किलोमीटर इनके बीच में गैप है, तो ये कह रहा है कि भाई इनकी स्पीड निकालो। तो आई होप आप सब जानते होंगे कि जो स्पीड का फार्मूला होता है ना, स्पीड इनटू टाइम, वो फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला ये है। तो इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा। कैसे? तो स्पीड तो है और टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 5 इंटू एक्स माइनस वाई, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? ये तो हमारे बुक में क्वेश्चन में दे रखा है 100 है। अब मैं इस 5 को ट्रांसपोज कर देता हूं वहां पे, तो x माइनस वाई मुझे मिल गया 100 डिवाइडेड बाई 5 20। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। x माइनस लिख ही देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है ना, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। आई होप ये मैं ऊपर वाला फर्स्ट है इरेज कर देता हूं। अब इसी तरह से ही सेकंड इक्वेशन बनेगी। सेकंड इक्वेशन बना लेते। सेकंड क्या कहता है? अगर ये टुवर्ड्स ईच अदर हो, देखिए टुवर्ड्स ईच अदर है, तो पहली बात तो स्पीड दोनों की ऐड होगी, टाइम 1 आवर है तो वही लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड तो है यानी कि x प्लस वाई, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये भी डिस्टेंस होता है ना, 100 ही है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। अब इस केस में x प्लस वाई 100 आ गया, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए बड़े मजेदार इक्वेशन बनी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है बताने की कौन सा मेथड से सब्स्टिट्यूशन करो, चाहिए कौन सा मेथड करो, ये इजी है। मेरा फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि ये आप चेक करोगे कि क्या चेक करना है कि भैया ये आपका बराबर, यानी कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या तरीका है? देखिए ये मैं आपको बता देता हूं। ये तरीका है कि a1 a2 b1 b2 चेक करना पड़ेगा। ये a1 इसका तो 1 है ना, ये -1 है, और इसका 1 और +1 है। तो अगर a1 a2 की वैल्यू रखता हूं मैं यहां पे, यानी कि a1 अपॉन a2 रखा, तो a1 है 1 अपॉन इसका a2 है 1, ये a1 आ गया। फिर मैंने b1 अपॉन b2 निकाला, तो b1 b2 निकाला, b1 है यहाँ पे -1 और ये b1 है 1। तो देखिए बराबर नहीं है क्योंकि ये 1 आया और ये -1 आया। सो दीज टू आर नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूं सोल्व। तो सबसे पहले तो मेरा जो मेथड है एलिमिनेशन में, दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करता हूं। व्हाट आई विल डू, इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 2, राइट। x माइनस, या माइनस ना करो तो प्लस भी कर दो तो भी चलेगा। चलो मैं प्लस कर देता हूं। सो आप बोलो सर प्लस आपने क्यों करा? क्योंकि मुझे इन दोनों को ऐड करता हूं ना तो भी तो y एलिमिनेट हो रहा है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिशन का साइन लगा दिया। एडिशन करूंगा तो ये दोनों स्ट्राइक ऑफ हो गए, 0 हो गया। 2x इक्वल टू आ गया 120। अगर 2x 120 है तो x मुझे मिल गया यहां से 60। 120 को 2 से डिवाइड किया, ये तो मुझे फर्स्ट कार की स्पीड मिली है, राइट। सेकंड कार की यहां से निकाल लेते हैं हम, इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। अब भाई x प्लस वाई जो है वो 100 है, राइट। x की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो y की यहां से आ जाएगी और डेफिनेटली x को वहां पे ट्रांसपोज करोगे, y आ गया 100 माइनस में 60। 40 किलोमीटर पर आवर है ना, वो किसकी स्पीड आ गई? सेकेंड कार की। तो यही तो था, फर्स्ट कार को मैंने x माना है, तो फर्स्ट यहां पे लिख दीजिए आप, आपका जो आंसर है वो बॉक्स में डाल दीजिए।
फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो आपकी हो जाएगी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। सेकंड कार की जो स्पीड है वो आपकी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। आपने ध्यान दिया फर्स्ट कार की बड़ी ये ज्यादा है, तभी तो ये ओवरटेक करके इसको पकड़ेगा वहां पे। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बोर्ड एग्जाम में मैंने खुद 2-3 बार देखा, तो इसको मैं ठीक से पढ़ाता हूं। कहता भाई एक रेक्टेंगल है तो ये लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेड्थ मान लेते हैं, एग्री। फिर कहता है कि भाई इफ लेंथ इज रिड्यूस कर देते हैं और एरिया भी रिड्यूस हो जाता है, और कहता है फाइंड द डायमेंशन निकालने के लिए कह रहा है। तो कुल मिला के लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए कह रहा है। जो निकालना है ना उसी को ले लेते हैं। लेट लेंथ इज x यूनिट्स, भाई इसमें मीटर सेंटीमीटर देना रेखा यूनिट दे रखी तो यूनिट ही लिख लेते हैं। ब्रेड्थ है वो y ले लेते हैं। अब देखिए आप एग्री करोगे, एरिया जो है वो क्या आ जाएगा भैया, वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो x इंटू वाई आ गया। x इंटू वाई कैसे आया भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया होता है। अब बात करते हैं पहला केस में, इसमें भी 2 केस बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे ना। तो पहला केस क्या कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है कब, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाई 5। तो नई लेंथ बनानी पड़ेगी भैया, न्यू लेंथ ले लेते हैं। कहता है अगर लेंथ 5 कम हो जाती है तो ये जो x थी ना पहले वाली, इसमें से 5 कम कर देते हैं। ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 3, तो भैया न्यू ब्रेड्थ भी लेनी पड़ेगी। तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा y प्लस में 3, एग्री। फिर कहते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया 9 कम हो गया, यानी कि ये न्यू एरिया निकाल लेते हैं। ये कह रहा है कि जो न्यू एरिया आएगा वो ओल्ड एरिया इसको ले लेता हूं मैं, पुराने वाले को, ठीक है। ये ओल्ड एरिया है ना, इसको कहते हैं ओल्ड एरिया में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो बात बन जाएगा। तो पहले तो न्यू एरिया निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 5, राइट। और ये हो जाएगा दूसरा, ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है यूप एरिया, y प्लस में 3, और ये बराबर हो जाए ओल्ड एरिया में से -9 करो, ओल्ड एरिया तो xy है, xy माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। x जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, xy, x है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 3x, फिर -5y इसके साथ होगा, माइनस का 5y, और -5 3 के साथ भी होगा, -15, और ये xy माइनस में 9 बचा। आपने ध्यान दिया सेम साइन है, xy का कैंसिल होगा, तो यहां से हमें क्या बचा, 3x माइनस 5y, -15 को वहां ले जाते हैं तो -9 प्लस में 15 हो गया। तो हमारी पहली इक्वेशन रेडी होगी, यानी कि -9 और +16 करोगे तो ये आ गया मेरा 6। अब देखिए ये जो 6 आया ना, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि इसको मैं बॉक्स में डाल लेता हूं, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस की बात करते हैं। ये लीजिए मैंने सेकंड केस निकाला। सेकंड केस यहां से शुरू होता है, कहता है इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। लीजिए भैया न्यू लेंथ, और जो पुरानी वाली लेंथ है ना उसमें 3 इंक्रीज कर देते हैं। ये लीजिए 3 मैंने इंक्रीज कर दिया। ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ये बढ़ा ही रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे भी न्यू ब्रेड्थ जो है वो हो जाएगी y प्लस 2। आगे क्या कह रहा है, कहता है एरिया इंक्रीज हो जाता है 67, यानी कि अभी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि जो न्यू एरिया आएगा ना, न्यू एरिया और जो ओल्ड एरिया है ना, उस ओल्ड एरिया में 67 इंक्रीज कर हो जाता है। तो न्यू एरिया तो भैया लेंथ इंटू, यानी कि आप एग्री करोगे एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो x प्लस 3 लेंथ और एक y प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया। ओल्ड एरिया जो है मैं इसी को काउंट कर रहा हूं, ये जो था ना xy, इस एरिया में 67 मैंने ऐड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, xy, x को 2 के साथ करा 2x, ठीक है। 3 को y के साथ किया 3y, 3 को 2 के साथ किया 3 2 6, और ये बराबर हो जाए xy प्लस में 67। आपने ध्यान दिया ये xy सेम साइन है, कैंसिल हो गया, और इस 6 को हम वहां पे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y 67 माइनस 6।
2x प्लस 3y और ये 61 हो गया। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी तो क्वेश्चन आधा हुआ है, यानी कि 2 इक्वेशन मैंने बना ली। 2 इक्वेशन बनाने के बाद तो आपके ऊपर आ जाता है कि सर मेथड, देखिए पहला काम है चेक करना। मेरा मानना है 3/2 और 5/3 यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसने कहा था भाई चेक कर लेना, और यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो आपको ही सॉल्यूशन निकालना है। तो ये तो कंफर्म पता गया यूनिक सॉल्यूशन है। तो लीजिए हम सोल्व करने चले जाते हैं। सोल्व कैसे करते हैं? मेरा तो फेवरेट है एलिमिनेशन मेथड। अब भैया कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है, यहां पे कोफिशिएंट 3 है, यहां पे कोफिशिएंट 2 है। तो क्या किया जाए? पहला काम है कि इनको सेम कोफिशिएंट बनाने के लिए इक्वेशन जो 1 है ना, इस इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस कर देता हूं। फिर प्लस करने पे बात बन जाएगी? नहीं, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सेम। माइनस इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। इसको मैंने 2 से किया था ना, तो 3 इंटू इक्वेशन 2 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लो मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। 2 इंटू 3 6x माइनस 2 इंटू माइनस ये करा माइनस का 10y और 2 है वो यहां पे भी होगा दोनों तरफ, तो ये 12 हो गया। अब यहां आ जाते हैं। 3 2 जा 6x, 3 3 जा प्लस का 9y और 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 183। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं हेल्प लेता हूं। साइन प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस, कैंसिल हो गया। देखिए इसको कंसिडर मत करना अभी, ये हो गया माइनस का 19y और अगर आप ये देखो तो ये हो गया माइनस का 171। y तो हमारा यहीं से आ गया माइनस का 170 में। देखो अगर आपको टेबल आती है तो आप सीधा कहोगे सर ये तो आपका 9 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू 9 मुझे मिल गया। अब निकालना क्या है? x निकालना है, तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन 2। तो जहां जहां y है और 9 पुट किया जाए तो 2x एज इट इज। इंक चेंज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। लीजिए कर लिया। तो पहले 2x लिखता हूं 2x, और जहां y था ये y था, इसकी जगह पे 9 लिखता हूं 9 इक्वल टू 61। 2x प्लस में 27 इक्वल टू 61 और 2x इक्वल टू 61 माइनस 27 निकालना है। देखिए 61 माइनस 27 करोगे तो 11 में से ही आएगा 4 5 30। अच्छा 2x अगर 34 है, x आ गया 17। अब पता है आपको लिखना क्या है? लिखना है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में भैया लेंथ मैंने मानी थी x को, तो लेंथ 17 है, एग्री। और ब्रेड्थ मानी थी y, यानी कि ब्रेड्थ जो है वो मेरी है 9। यही तो क्वेश्चन था, डायमेंशन निकालने थे ना। डायमेंशन का मीनिंग क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।